नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले ने पिछले कई महीनों से पूरे देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलन को झकझोर कर रख दिया था। 3 मई को हुई परीक्षा के बाद पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए। हालात ऐसे बने कि 12 मई को इतिहास में पहली बार पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद लाखों छात्र असमंजस में आ गए। मानसिक तनाव इतना बढ़ा कि 20 से अधिक छात्र की आत्महत्या की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बताते चले कि 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और अन्य छात्र संगठनों के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ। देखते ही देखते यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के दूसरे शहरों तक फैलने लगा। संसद मार्च हुआ। सोनम वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल की, जिसके बाद तुड़वाया गया। इस पूरे मुद्दे की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक भी इसकी गूंज सुनाई दी। दोस्तों, इसी बीच 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से सीधा संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने अपने खास अंदाज में जेनजी से बात की और बाद में थैंक यू फ्रेंड्स संदेश के साथ इंस्टाग्राम वीडियो भी साझा किया। आपको बता दें कि इस वीडियो को पहले 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख यानी 303 मिलियन से अधिक व्यूज़ मिले और लगभग 10 लाख नए फॉलोअर्स भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े। सरकार को उम्मीद थी कि संवाद के बाद छात्रों का गुस्सा शांत होगा, लेकिन जंतर मंतर का आंदोलन जारी रहा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज हो चली। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के लगातार दिए गए संदेश भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को डिक्टेशन नहीं बल्कि डिस्कशन की जरूरत है। जनता से संवाद होना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और पुलिस के बल प्रयोग के बजाय तर्क और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस संदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार को सत्ता से हटाकर भाजपा की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वे लंबे समय तक संगठन और संघ के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते रहे। ऐसे नेता का इस्तीफा अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। इधर छात्र आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा था। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठा रही थी। दोस्तों, बताते चले कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि यह आंदोलन और आगे बढ़ता तो इसका चुनावी असर भी देखने को मिल सकता था। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहती थी। दोस्तों, इन सब के बीच सरकार ने पहले एनटीए के 47 अधिकारियों पर कार्रवाई की, लेकिन जब आंदोलन थमता हुआ नहीं दिखाई दिया, तब आखिरकार 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पत्र की। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार और संगठन के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में
आगे भी पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री यदि उचित समझे तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें। यानी अपने पत्र में उन्होंने किसी विवाद का उल्लेख नहीं किया, बल्कि संगठन और नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल पूरी तरह बदल गया। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के अपने समर्थकों के साथ तख्तियां लहराई, नारे लगाए और प्रदर्शनकारियों से कहा कि यह जेनजी की ताकत है, छात्रों की एकजुटता और 36 दिनों के संघर्ष की जीत है। हालांकि अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि यह सिर्फ पहली जीत है। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा और बाकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके थे। उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष के उस बड़े हमले की धार कुछ हद तक कमजोर पड़ सकती है। वहीं माना जा रहा है कि अब संसद के मानसून सत्र में सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने का रास्ता भी पहले की तुलना में आसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है? क्या यह करोड़ों छात्रों के आंदोलन की पहली बड़ी राजनीतिक जीत है? क्या सरकार ने युवाओं की नाराजगी को देखते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, या फिर यह आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में देश की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि जंतर मंतर का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्र संगठन अभी भी अपनी बाकी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा क्या होगी, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों की जीत हुई है या सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अंत में एक छोटी सी अपील है कि क्लाउन टाइम्स टीवी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करके कोशिश करती है कि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले तथ्यों के साथ, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ पहुंचे। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, बल्कि हर मुद्दे को उसकी पूरी पृष्ठभूमि के साथ आपके सामने रखना है, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपनी राय बना सकें। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आती है और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की बेबाक, निष्पक्ष और भरोसेमंद पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप अभी तक क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी हर नई खबर और हर बड़ी रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हमारी पत्रकारिता पर आपका भरोसा और हमारा हौसला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। नमस्कार।